जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। ये अंतिम समय है आपके सिलेक्शन लेने का, लेकिन जो मैं आपको मूल मंत्र बताने वाला हूँ 2018 में मैंने ये फॉलो किया था और मेरा सिलेक्शन है, मैं आपके सामने स्वयं बैठा हूँ। 2018 में क्या था कि जब एग्ज़ाम 18 और 19 जून को हुआ था 4 शिफ्ट में, तो जो सुबह मीटिंग का पेपर हुआ था, कई जगह जो है शाम वाली शिफ्ट का पेपर सुबह बढ़ गया, जिस कारण जो है एग्ज़ाम जो है सेकेंड शिफ्ट का जो 18-19 का था वो कैंसिल हो गया। फिर वो एग्ज़ाम हुआ जाके अक्टूबर में, जिस बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट का ज़्यादा प्रसार नहीं था। तो मुझे इस बारे में जानकारी 2 से 3 अक्टूबर में मिली थी और उसके बीच में मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ा बहुत किया भी, बहुत ज़्यादा नहीं, उतना टच में नहीं था। लेकिन जब 2-3 अक्टूबर को मुझे सूचना मिली, क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छी तैयारी कर चुका था और मेरे 115 क्वेश्चन सही थे, तो हिसाब से मुझे क्या करना था, मुझे 20-22 दिन में केवल अपने टॉपिक को रिवीजन करना था। और किस तरीके से मैंने रिवीजन किया वही आपको मैं बताऊंगा। तो इस समय क्या होगा, आपको लोग भड़काने के लिए बहुत बैठे होंगे। सबसे पहला क्या करना है, आपको इस समय कहीं भी नहीं जाना है, घर के अलावा कहीं भी घूमने भी नहीं जाना है। हाँ, जा सकते हैं शाम को आधा 1 घंटे के लिए बाहर टहलने, माइंड फ्रेश करने के लिए, मंदिर वगैरह जहाँ भी आपको मन लगे, पार्क वगैरह, वहाँ जाइए, ठीक है। दूसरा, इस समय आपको कहीं भी कोई भी निमंत्रण या फ़ोन से आपको दूरी बना रखना। निमंत्रण किसी के जाना ही नहीं, शादियों का सीजन चल रहा है, नहीं जाना। तीसरा, जो आप YouTube पे समय बर्बाद कर रहे हैं, YouTube पे समय नहीं बर्बाद करना, क्योंकि यहाँ मैंने देख रहा हूँ बहुत से लोग आपको लाइव क्विज दुनियादारी ये मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे समय बर्बाद करने की किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना होता है आपको वीडियो के 8-10 मिनट की वीडियो डालता हूँ, उसमें आपका जो भी समझाना होता है समझा दो। मुझे समय बर्बाद करना हो तो मैं भी लाइव आके दुनियादारी बात करूँ, ये करूँ वो करूँ, मेरे पास ये काम नहीं, क्योंकि मैं किसी के भविष्य का खिलवाड़ नहीं करता हूँ। जो मैं रियलिटी वही बता रहा हूँ। मुझे यहाँ किसी से फ़ायदा लेना नहीं है, ना किसी से मतलब है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपको सफलता मिलती तो आप लोग मुझे ज़िंदगी में कभी ना कभी तो याद करेंगे कि मैंने कुछ बताया था। तो ये चीज़ है, तो यूट्यूब पे लाइव के चक्कर में ना पड़े। 12-12 घंटे की, 10-10 घंटे की क्लास, इस समय लोग कहेंगे कि इस क्लास से एक क्वेश्चन बाहर नहीं हो जाएगा। तो आप पढ़े होंगे कितना भी क्लासेस, जो भी एग्ज़ाम पिछले दिए होंगे, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कितने उस मैराथन क्लास से वीडियो में क्वेश्चन आए होंगे, तो आप उसके ज़्यादा लाभ नहीं मिलना। लेकिन आप कोशिश ये फैक्ट जरूर देखे होंगे कि जो आपने यूट्यूब से पढ़ा, जो आपने किताबों से पढ़ा, वो चीज़ें आपके दिमाग में कितना सेट होती हैं। तो आपको जो यूट्यूब से पढ़ते हो आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, जो किताब से पढ़ते हो आपके दिमाग में एकदम कंटेस्ट रहता है। इस चीज़ के बारे में अगर ये चीज़ सही है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका यूट्यूब से आपका पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है कि किताब से, क्योंकि किताब से जो आप पढ़े रहते हो आपके दिमाग में एकदम सेट रहता है। यूट्यूब का पढ़ा हुआ आप भूल जाते हैं, और अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो फिर आप तो बिल्कुल ही भूल जाओगे ऐसे लाइव लेक्चर में। तो कोशिश करें, अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो लाइव नहीं जाइए, डाउनलोड करिए, 1-2 घंटे यूट्यूब पे समय दीजिए, इससे ज़्यादा समय नहीं देना। समय देना है आपको किताबों में। किताबों में मैंने कैसे बताया कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने समय दिया था किताबों पे, अगर यूट्यूब पे चक्कर में पड़ता, 12-12 घंटे की मैराथन क्लास देखता, ये करता वो करता, तो उससे समय कुछ नहीं होने वाला, कुछ लाभ नहीं मिलता। किताबें हैं जो आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप क्या करना है, जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा उनके लिए अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ वो पहले कोशिश करें सिलेबस कंप्लीट करने की, क्योंकि सिलेबस आपको जब पता नहीं तो आपके नंबर कम आएंगे। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो क्या करें, रिवीजन करें। नंबर कम आया तो मेन रिवीजन, आपको सारी चीज़ें जो पहले पढ़े हैं वो भूल गए हैं। अब आज के बाद आपके 20 दिन बचे हैं, ठीक है। 20 दिन बचे हैं, आपको जो जो टॉपिक लगता है कि कठिन है, हिंदी, जैसे अब मैंने सबसे पहले आपका हिंदी उठाया है, हिंदी में आपको मैंने बुक बता दिया राजपाल सिंह की, आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक, A to Z। लेकिन राजपाल में क्या है कि आपको गलतियां नहीं मिलेंगी और प्रैक्टिस के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। अब कोशिश क्या करना है, जैसे आपका हिंदी में जो चैप्टर आपको कठिन लगता हो, जैसे रचनाएं कठिन है तो रचनाएं का थोड़ा थोड़ा डेली पढ़े, और पर्यायवाची, ये 2 आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अब जैसे आपको जो चैप्टर कठिन लगता है उस चैप्टर को पहले पढ़िए, कोशिश करें कि थ्योरी उसकी आपको पूरी आनी चाहिए बुक में। जैसे आपने संधि पढ़ा तो संधि की थ्योरी आपको बिल्कुल आनी चाहिए, और कोशिश करें कि डेली एक चैप्टर तो कंप्लीट करने का समय मिलता है तो 2 भी कंप्लीट कर लीजिए। तो कोशिश करना है एक चैप्टर की थ्योरी आपको बिल्कुल, सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, क्योंकि थ्योरी अगर आपको कंप्लीट रहेगी, आपकी कंठस्थ रहेगी, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आपको समय मिल रहा है, क्योंकि समय, अगर इस समय आपको 10-12-13 घंटा जो अभी आप दे सके दीजिए किताबों में, तो जब ऐसे थ्योरी आप कंप्लीट करते हैं, अगर आपको लग रहा है मेरे पास समय है, तो ऑब्जेक्टिव भी मेन जो आपको प्रीवियस ईयर में है तो उसको सॉल्व करिए, तो देखेंगे कि आप थ्योरी जो पढ़े हैं कितना आपको उससे लाभ मिल रहा है, कितना आप जो है कर पा रहे हैं। तो कोशिश करना है कि थ्योरी सबसे पहले इस समय आपको थ्योरी पे फोकस करना है। थ्योरी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो है हिंदी में
35/37 में से 35 कर देंगे आसानी से। मैंने 32 का टारगेट रखा है, 32 कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर प्लस करते तो और बेटर बात है। तो ये कोशिश करना है कि हिंदी के आपके 20-22 चैप्टर हैं, सबकी आपको थ्योरी का पढ़ लेना है। एक दिन में टारगेट रखना है, एक चैप्टर पढ़ना है। अगर आपके पास समय मिलता है तो 2 चैप्टर का टारगेट रखें, लेकिन एक चैप्टर आपको इस समय कंप्लीट करना है। ये टारगेट जो करना चाहता है तो कमेंट करिएगा। डेली आपको एक चैप्टर का टारगेट है तो एक चैप्टर करना। दूसरी बात आपके आ गया जैसे रीजनिंग में आपने कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा, कुछ नहीं डिपेंड करता है। आप जो मैं बता रहा हूँ वैसे रीजनिंग में आपके जैसे 8 से 10 चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें जैसे क्रम व्यवस्था हो गए, ऊपर से ये वाले क्वेश्चन। तो उसमें क्या करना है, उन चैप्टरों को आपकी थ्योरी एक बार कंप्लीट कर लीजिए और किस टाइप से उसमें क्वेश्चन आते हैं। आपके पास जो बुक होगी, बुक में आपको हर टाइप के क्वेश्चन देंगे कि चैप्टर जैसे दिशा परीक्षण में 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो 10 टाइप के आपके थ्योरी पढ़ लेना है। बेशक आप प्रैक्टिस नहीं करें, प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है जितने अभी आपके रीजनिंग में चैप्टर हैं 30-35 हैं, तो आपको सबकी थ्योरी कंप्लीट करना है डेली। एक रीजनिंग में आपको 2 चैप्टर का टारगेट लेके चलना है और उसकी थ्योरी कंप्लीट करना है। और उसके बाद क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि समय बच रहा है तो आप कोशिश करें कि जो है किसी भी यूट्यूब के आपका जो फेवरेट हो उसका जो है आपको लाइव नहीं देखना है। 1-2 घंटे की जो प्रैक्टिस वीडियो होता है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको अपने हिसाब से 1 गुना 1.5 गुना जिस हिसाब से आप देख सकते हैं देखिए। उसमें आपको सब क्वेश्चन नहीं लगाने। जैसे आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज है, जैसे आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, तरीका पता है, स्किप करिए। दूसरा आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, उसको सुनिए इसमें क्या तरीका लगाया, किस वजह से मेरा गलत हो रहा है, तो देखिए कहाँ कहाँ गलती है और कौन सा क्वेश्चन ईजी है, तो उसको स्किप करिए। इस समय जैसे 2 घंटे की वीडियो आप 1 घंटे में कंप्लीट, 1 घंटा आपका समय बचा तो आप किताबों से पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके रीजनिंग का हो गया। अब आती बारी मैथ की। मैथ सबसे बड़ा आपका जो है सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन कारण क्या है कि उन लोग गलतियां कर रहे हैं और गलतियां कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं कई बार उनको बता चुका हूं कि मैथ में आपको गलती नहीं करना है। आपको सबसे ज़्यादा सब चैप्टर जितने आपके मैथ के डेली आप कोशिश करें, जिनको बिल्कुल नहीं आता कोशिश करें, जैसे आपने आज सरलीकरण उठाया है, 20 चैप्टर आपके मैथ में 18 से 20 सरलीकरण, तो सरलीकरण के जितने टाइप के क्वेश्चन हैं जो फार्मूले बेस्ड हैं, जो केवल फार्मूले से जैसे होता है, इसमें a+b के होल स्क्वायर से जो बन जाते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं। बोर्ड मास आपको एकदम रटा होना चाहिए, बोर्ड मास से ही क्वेश्चन आपके 1-2 बनते हैं मैथ्स में, बोर्ड मास हो गए, ठीक है। अब जैसे आ जाते हैं परसेंटेज में पास फेल वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे लगते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बेसिक, जो एकदम फॉर्मूले पे हो जाते हैं, वो क्वेश्चन आप पढ़ लेना है। साधारण ब्याज में होता है फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे देता है, मूलधन दे दिया आपको, उसमें फिर दर दे दिया, समय दे दिया, तो उसमें साधारण ब्याज पूछेगा, तो इतना तो आप निकाल ही लेंगे ना कैलकुलेशन करके। तो कोशिश करें कि मैथ के जिनको नहीं आता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के हर फॉर्मूले उनको रटा होना चाहिए जवान में। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। अगर बेसिक ही ना कंप्लीट तो फिर आपके मैथ नहीं सही होने वाली। तो कोशिश करें जितना भी हो सके बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ में ज़रूर क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, तभी आपका सही होगा। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में से आप 10-12 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं, जो कि आप सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। आप उठा के प्रीवियस ईयर दे सकते हैं, सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन घुमाऊ रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है जो नहीं लगते हैं, वो हमसे भी नहीं लगेंगे। तो कोशिश करना है कि हर चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन जो फार्मूले बेस्ड है उनको रट लेना है। क्षेत्रमति में जो फार्मूले बेलन शंकु जो आते हैं उनको रट लेना है, ये करना है मैथ में। अब बारी आती है आपकी जीके की। जीके भी सबकी सबसे बड़ी समस्या है। जीके के मैंने जो टॉपिक बताया उससे कि आप एक बार पढ़ लीजिए, जैसे जलप्रपात हो गए, झील हो गई, नदियाँ हो गई, इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये पढ़ लीजिए। विटामिन से क्वेश्चन हो गया और दर्पण वगैरह से के क्वेश्चन आते हैं, ये सब जैसे साइंस में क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपको स्क्रीन देख रहे इनको पढ़ लेना। अब जैसे जीके में आपका अथाह संग्रह है, जो आपके 18 से 20 दिन बचे, उसमें करना क्या है आपको। जैसे जीके में संविधान है, संविधान की थ्योरी आप जो है अगर 2-3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे अगर आप जीके पढ़ते हो तो 4 घंटे में आप पूरा 1 लाइनर बुक का संविधान पढ़ सकते हैं। एक बार आप पढ़ने बैठेंगे 4 घंटे में पूरा संविधान पढ़ लेंगे। एक साथ आपको नहीं पढ़ना है, ये गलती आपको जीके में नहीं करना है। 1-2 घंटे पढ़ना है, लग रहा है मेरे माइंड से बाहर जा रहा है, छोड़ो उसको,
मैथ सॉल्व कर लो या रीजनिंग सॉल्व करना चालू करो, ऐसे करना है। आपको कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ना है, तो यही करना है जीके में, ठीक है। अब 4 घंटा का इस समय आपको जीके में देना है, क्योंकि जीके में आप जो इस समय पढ़े रहेंगे तो आपको ताज़ा ताज़ा रहेगा, तो आपको एकदम माइंड में सेट रहेगा कि जीके को मैंने पढ़ा है। तो जीके आप पढ़े रहेंगे तो आपको एकदम सेट रहेगा। तो डेली टारगेट रखें कि हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है आज, कल फिर आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, फिर करना है आपको इकोनॉमी। इस तरह का आप कोशिश करेंगे तो आप 20 दिन में जो है कई बार जो है दो बार आप कंप्लीट कर लेंगे। और कोशिश करना जो आपको थोड़ा टफ लग रहा है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बुक से आप सॉल्व कर लीजिएगा जीके के क्वेश्चन, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिले। क्योंकि जीके याद करने के एक ही तरीका है, पढ़ना थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ये जीके का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। मैंने किया था और उसी के दम पे जो है मेरे सही ठीक ठाक क्वेश्चन हुए थे, 23 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि उस समय मैंने न करंट पढ़ा था न यूपी जीके। अब बात आती है कि करंट की, अगर करंट नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं, 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे कुमार गौरव सर का हो गया, और आपके आ गया है जैसे आती है स्पीडी की बुक, उसके जो पीछे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पढ़ लीजिए, एक बार नज़र देख लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। और यूपी जीके के लिए बुक बताया हूँ परीक्षा वाणी की, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आते हैं आपके एग्जाम। यही सब रणनीति थी मेरी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश थी किताबों से, किताबें जो आपको जो पढ़े रहेंगे आपको एकदम माइंड में सेटअप रहेंगी, ताज़ा ताज़ा भी 18-20 दिन रहेगा, इतनी जल्दी आप नहीं भूल जाएंगे। तो कोशिश करें, अगर हिंदी में आप 2 चैप्टर कंप्लीट करिए, रीजनिंग का करिए, मैथ में करिए, और जीके में जैसे बताया हूँ वैसे कंप्लीट करिए। जो मेरी स्ट्रेटजी थी वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यूट्यूब वगैरह पे समय मत बर्बाद करिए, बस 20 दिन अपने को जितना मन करे उतना पढ़िए, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, बस नींद आपको सही लेनी, 6 से 7 घंटा, 6 से 7 घंटा आप नींद लेंगे, उसके बाद जो करना है करिए, क्योंकि पढ़ाई को समय 12 घंटा देना ही। बस 20 दिन और 20 दिन मेहनत कर लीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। 20 दिन बाद फिर आपसे घर वाले भी नहीं कहेंगे पढ़ो, ना खुद कहोगे कि यार पढ़। फिर उसके बाद आपके मन में खुद आएगा, फिर आपको कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, फिर आपको आगे की प्रिपरेशन के लिए भी आपको अंदर से मोटिवेट मिलेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि कोई एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो अलग ही लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये है आपके लिए स्ट्रेटजी। अगर कोई भी आपके डाउट रहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा।